Hello students, hope things are going well with you. So once again welcome to my English class. So let's start our today's lesson. So today we are going to start block 9, that is story within the story, means story के अंदर एक story, and your lesson plan is understanding flashback. So what is flashback? Flashback is a part of a film, play or story etc. that shows something that happened before the main story. Flashback किसी भी story का, किसी भी film का, किसी भी play का एक part होता है जो हमें ये शो करता है कि मेन स्टोरी से पहले या मेन फिल्म से पहले कि उस स्टोरी में क्या हुआ है. दैट्स वाई द ब्लॉग्स नेम इज स्टोरी विद इन अ स्टोरी. स्टोरी के अंदर ही एक स्टोरी छिपी हुई है. सो यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई वर्ड्स एंड फ्रेजेज इन अ स्टोरी दैट सेपरेट द टू स्टोरीज एंड आइडेंटिफाई दिस सेपरेशन एज अ फ्लैशबैक. आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे वर्ड्स एंड फ्रेजेस को जो टू स्टोरीज़ को सेपरेट करती हैं, और आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये जो सेपरेशन है ये एक फ्लैशबैक है. सो हाउ डू आइटम्स एंड अप इन अ जंक शॉप्स. सो जंक शॉप में आइटम्स का क्या होता है? पीपल यूजुअली सेल दैट दे नो लॉन्गर नीड और विल ब्रिंग देम सम मनी टू जंक शॉप्स. सो लोग जो चीज़ें हमारे यूज़ में नहीं आती हैं, लाइक बेड पुराना हो गया है, टेबल टूट गई है, या कोई प्रॉब्लम कुछ उसमें हो गया है, डैमेज हो गई है, तो हम क्या करते हैं, जंक शॉप पे उन्हें सेल कर देते हैं, बेच देते हैं. लगता है थोड़े बहुत पैसे हमें यहाँ पे मिल जाएंगे. सो टुडे वी विल रीड द स्टोरी द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड. The story begins with the narrator describing a desk he found in a junk shop. स्टोरी शुरू होती है कि नरेटर एक डेस्क के बारे में डिस्क्राइब करता है कि जो उसे जंक शॉप में मिला था. इट हैड अ लेटर दैट रिवील्स एन अमेजिंग इवेंट फ्रॉम ईयर्स अगो. इसमें एक लेटर मिलता है उस डेस्क में जिसमें एक इवेंट डिस्क्राइब किया गया है बहुत साल पहले का. दिस इवेंट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ फ्लैशबैक इन अ स्टोरी. और जो ये इवेंट है, जो लेटर में जो इवेंट है वो फ्लैशबैक है स्टोरी में. दैट इज़ समथिंग दैट टुक प्लेस इन द पास्ट, and we will be sure to note the vocabulary words from the story like reckon, restoring, resonating, veneer, brood, trenches, ration, and conservatory. So check out the story The Best Christmas Present in the World in the Exceed Content book. So let's start reading the chapter. I spotted it in a junk shop in Brightport, a roll-top desk. The man said it was early 19th century and oak. I had always wanted one, but they were always far too expensive. This one was in bad condition, the roll-top in several pieces and lacked clumsily mended scorch marks all down one side. It was going for very little money, and I reckoned I was just about capable enough to have a go at restoring it. It would be a risk, a challenge, but I had to have it. I paid the man and brought it back to my workroom at the back of the garage. I began work it on Christmas Eve, mostly because the house was resonating with overexcited relatives and I wanted some peace and quiet. सो ऑथर यहाँ पे बताता है कि ऑथर ने जंक शॉप में एक कबाड़ी की दुकान पे क्या देखा, एक डेस्क देखा वहाँ पे. और ये जो शॉप थी कहाँ पे थी? ब्रिडपॉर्ट में थी. और जो डेस्क था वो उसकी टॉप कैसी थी? रोल थी, गोल गोल थी. और ये 19th सेंचुरी का है, ऑक से बना हुआ डेस्क था. सो ऑथर कहता है कि मुझे हमेशा से एक डेस्क चाहिए था, लेकिन बहुत महंगे होते थे तो मैं कभी ले नहीं पाया. और ये वाला जो था बहुत ही बेड कंडीशन में था, और इसके जो रोल टॉप के बहुत सारे टुकड़े हो रखे थे. और जो जैसे कि यूजुअली 4 लेग्स होते हैं किसी भी टेबल के, किसी भी डेस्क के, तो 1 लेग्स क्लमजीली मेंटेड, मतलब जैसे तैसे रिपेयर किया हुआ था. स्कॉच मार्क्स, जले हुए निशान थे ऑल डाउन वन साइड. और ये वो थोड़े पैसे में मिल रहा था. सो मैंने फ़ील किया कि मैं कैपेबल नहीं हूँ ज़्यादा महंगी चीज़ें ख़रीदने की, तो मैं इसको ले सकता हूँ और मैं इसे रिस्टोर कर लूँगा. रिस्टोर मीन्स रिपेयर करना, मैं इसको दोबारा रिपेयर कर लूँगा. ये एक रिस्क है, एक चैलेंज भी है कि रिपेयर हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन मुझे इसे लेना पड़ेगा. मैंने पैसे दिए और मैं इसको अपनी गराज में, अपने वर्करूम में ले आया और मैं इस पे काम करने लगा. क्रिसमस से पहले वाले दिन शाम को शुरू किया मैंने, और हाउस बहुत ही एक्साइटेड था. जो रिलेटिव्स आए हुए थे और मुझे कुछ शांति चाहिए थी, एकांत सा जगह चाहिए थी वहाँ पे. सो आई रिमूव्ड द रोल टॉप कम्प्लीटली. मैंने जो रोल टॉप था ऊपर का वो निकाल दिया, सारे के सारे ड्रॉर्स खींच लिए. ईच वन कन्फर्म दैट दिस वुड बी अ बिगर जॉब देन आई हैड फर्स्ट थॉट. और मतलब मुझे लग रहा था कि जितना मैंने सोचा था उससे भी मुश्किल काम होगा ये. द विनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर. विनीर मीन्स सनमाइका होती है, जैसे फर्नीचर्स पे लगी होती है ना ऊपर, वो भी उखड़ी हुई थी हर जगह से. इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू
मुझे ऐसा लगा कि पानी गिर जाने से सनमाइका वगैरह ख़राब हो जाती है, तो वही था। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टॉल ऑन द डेस्क। जैसा कि आपको पता है कि फायर और वाटर हर दोनों चीज़ों से ही फर्नीचर का नुकसान होता है। तो टॉल मीन्स वही है कि दोनों ने अपना अपना काम कर दिया था। द लास्ट डोर वो स्टक फास्ट। जो 2 डोर्स थी वो तो खुल गई थी आसानी से, लेकिन जो लास्ट वाली 3rd डोर थी वो फंसी हुई थी, वो खोल नहीं पा रहा था। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईजी इट आउट, इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स। तो मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं नहीं कर पाया, और लास्ट में मैंने ब्रूट फोर्स यूज़ किया। ब्रूट फोर्स में मजबूत ताकत। आई स्टक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट एंड द ड्रॉर फ्लू ओपन टू रिवील अ शैलो स्पेस अंडरनीथ। तो मैंने फिर फीस्ट क्या होती है, मुट्ठी बना के जो हम फिंगर्स को क्लॉज करते हैं, मैंने उससे उस पर स्टिक हिट किया तो ड्रॉर खुला, और उसमें एक अंदर एक स्पेस था। अ सीक्रेट ड्रॉर मीन्स ड्रॉर के अंदर एक ड्रॉर थी। There was something in there. I reached in and took out a small black tin box. एक ब्लैक कलर का टिन बॉक्स मैंने निकाल लिया। सैलो टेप टू द टॉप ऑफ इट, उस बॉक्स के ऊपर सैलो टेप लगी हुई थी। एंड इट वॉज अ पीस ऑफ लाइंड नोट पेपर, एक पेपर था, एंड रिटर्न ऑन इट अ शेकी हैंड राइटिंग, हिलती हुई राइटिंग में कुछ लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था उस लेटर पे? जेम्स लास्ट लेटर, जेम्स का आखिरी लेटर, रिसीव्ड जनवरी 25 को, जो मिला है 1915 में, एंड टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स। उसमें लिखा हुआ था कि जब अंत समय आए, जब मेरी डेथ हो, तो इस लेटर को मेरे साथ जला दिया जाए, दफना दिया जाए। आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज अ रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स। मुझे पता था कि बॉक्स खोलना गलत बात है, किसी की भी सीक्रेट चीज़ें खोलना गलत बात है। बट क्यूरियोसिटी गोट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स, इट यूजुअली डज। स्क्रपल्स मीन्स जैसे कि हमारा मन होता है कि कई बार हम सोचते हैं काम करें ना करें, करें ना करें, लेकिन क्यूरियोसिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि चलो कर ही लेते हैं। सो इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवलप, द एड्रेस रेड मिसेज जिम मैकफरसन, 12 कॉपर बीचेज, Bridport, Dorset. I took out the letter and unfolded it. It was written in pencil and dated at the top, December 26, 1914. बॉक्स के अंदर एक एनवलप था और उस पर क्या एड्रेस लिखा हुआ था, मिसेस जिम मैकफरसन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट। तो मैंने वो लेटर निकाला, उसे खोला, अनफोल्ड किया, पेंसिल से लिखा हुआ था। उसके टॉप पे डेट क्या थी? December 26, 1914। मतलब ये लेटर लिखा कब गया था? December 26, 1914। और रिसीव कब किया गया है इस लेटर को? January 25, 1915। सो लेट्स सी व्हाट इज़ रिटन इन द लेटर। डियरेस्ट कॉनी, ये सैल्यूटेशन है। जब भी हम किसी को लेटर लिखते हैं तो हम डियर फ्रेंड, तो यहाँ पे मैकफरसन जो है एक कैप्टन है, सोल्जर है, अपनी वाइफ को लेटर लिख रहे हैं, कोनी को। डियरेस्ट कोनी, आई राइट टू यू इन मच हैप्पियर फ्रॉम of mind because something wonderful has just happened that must I tell you about at once। कि मैं जब ये लेटर लिख रहा हूँ बहुत ही खुश हूँ, बहुत अच्छे मूड में हूँ, क्योंकि कुछ वंडरफुल हुआ है जो मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ। बिल्कुल। वी वर ऑल स्टैंडिंग इन अवर ट्रेंचेस यस्टरडे मॉर्निंग। ट्रेंचेस क्या होते हैं? गड्ढे होते हैं जिसमें सोल्जर छिपते हैं, अटैक करते हैं एनिमीज़ पे। हम सभी खड़े थे वहाँ पे क्रिसमस मॉर्निंग पे, और क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट, बहुत ही ठंड थी, कड़ाके की शांति का माहौल था। एज ब्यूटीफुल एज मॉर्निंग आई हैव एवर सीन, ऐसी ब्यूटीफुल मॉर्निंग मैंने कभी नहीं देखी है। एज कोल्ड एंड फ्रोस्टी, बहुत ही ठंड था, बर्फ़ थी। एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, जैसी कि क्रिसमस मॉर्निंग होनी चाहिए। आई शुड बी लाइक टू एबल टू टेल यू दैट वी बिगेन इट, और मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि ये हमने ही शुरू किया था। बट द ट्रुथ, लेकिन सच्चाई है कि आई एम शेम टू से, मुझे कहते हुए शर्म आ रही है कि इज़ दैट फ्रिज्ड बिगेन इट। फ्रिट्स क्या होता है? ब्रिटिश स्लैंग फॉर अ जर्मन सोल्जर इन द वर्ल्ड वॉर। कि वर्ल्ड वॉर में जर्मन सोल्जर्स के लिए यूज़ किया जाता था। क्या ये जर्मन सोल्जर्स ने शुरू किया था? फर्स्ट समवन सो अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट। कि सबसे पहले क्या देखा? किसी ने वाइट फ्लैग देखा। ट्रेंचेस क्या होते हैं? बड़े बड़े गड्ढे बनाए जाते हैं वर्ल्ड वॉर में, जिसमें कि सोल्जर छिप सकें एनिमीज से बचने के लिए। ट्रेंचेस से क्या देखा कि एक वाइट फ्लैग दूसरी साइड से, एनिमी वाली साइड से देखा। एंड देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड। नो मैंस लैंड क्या होती है? एक ऐसी लैंड होती है दोनों ट्रेंचेस के बीच में, जहाँ पे किसी का कंट्रोल नहीं होता। अगर वहाँ पे कोई आ गया तो फिर उसे मार दिया जाएगा। वो हमें बुला रहे थे कि वहाँ पे हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस टॉमी। टॉमी जो है ब्रिटिश सोल्जर्स को कहा जाता था। वैन वी हैड गोट ओवर द सरप्राइज सम ऑफ अस शाउटेड बैक। मैं बहुत हैरानी हुई कि ये लोग हमें हैप्पी क्रिसमस विश कर रहे हैं, एनिमी हैं हमारे। फिर हमने भी जब थोड़े सा शांत हुए तो हमने भी बोला सेम टू यू फ्रेड, सेम टू यू। आई थॉट दैट वुड बी दैट, मुझे लगा बस अब मैटर यहीं ख़त्म हो जाएगा। वी ऑल डिड, बट देन सडनली वन ऑफ दैम वॉज अप देयर इन द ग्रे कोट एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग। फिर हमने देखा कि ग्रे कोट क्या होता है? ये जर्मन सोल्जर्स की यूनिफॉर्म होती है। कि कोई उठा वहाँ से और एक वाइट फ्लैग जो है वेव कर रहा है। डोंट शूट, गोली मत चलाना, लेट्स, लेट्स मतलब बॉयज़। समवन शाउटेड, कोई चिल्लाया। एंड नो वन डिड, किसी ने नहीं चलाई।
देन देयर वॉज अनदर फ्रिट्स अप ऑन द पैरापेट. पैरापेट मीन्स जो ट्रेंचेस होती हैं, जो गड्ढे होते हैं, उनकी वॉल होती है, वहाँ पे एक और फ्रिट जो है मतलब जर्मन सोल्जर वहाँ पे था. वो कह रहा था कि कीप योर हेड्स डाउन, कि अपनी वो अब जो मैकफर्सन है वो बता रहा है अपने सिर नीचे रखना, और इट्स अ ट्रिक, ये चाल हो सकती है, बट इट वॉजंट अ ट्रिक, लेकिन ये चाल नहीं थी. One of the Germans was waving a bottle above his head. It is Christmas Day, Tommy. We have snaps and we have sauces. We meet you. Yes, by this time there were dozens of them walking towards us across no man's land and not a rifle between them. Little Private Maurice was the first up. Come on, boys, what we are waiting for? And then there was no stopping them. I was the officer. I should have stopped them there and then, I suppose, but the truth is that it never even occurred to me I should. All along their line and ours, I could see men walking slowly towards one another, grey coats, khaki coats meeting in the middle, and I was the one of them. I was part of this. In the middle of war, we were making peace. और एक जर्मन तो जैसे पागल ही हो गया था, अपने सिर पे लेके बोतल को वेव कर रहा था. क्रिसमस डे है टॉमी, हमारे पास स्नैप्स हैं. स्नैप्स मीन्स एक जर्मन ड्रिंक होती है जो ग्रेन से बनी होती है. सॉसेस खाने पीने का सामान है. क्या हम मिल सकते हैं? हाँ, मिल सकते हैं. इस टाइम तक वहाँ पे दर्जनों सोल्जर्स जो है नो मैन लैंड की तरफ आ रहे थे, और कोई राइफल भी नहीं थी वहाँ पे उनके बीच में. सो लिटिल प्राइवेट मॉरिस एक हमारा ही सोल्जर था, हमारी ही टीम का. मैकफर्सन बताते हैं, वो खड़ा हुआ बोला, कम ऑन बॉयज़, हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं. और इतना कहते ही कोई उन्हें रोक नहीं पाया, और मैं ऑफिसर था, मुझे उन्हें रोकना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है. लेकिन सच्चाई ये है कि मुझे लगा ही नहीं कि मैं उन्हें रोकूँ, और मुझे आइडिया ही नहीं आया कि मैं कर ही नहीं पाया ऐसा कुछ. और जो उनकी साइड की लैंड थी, हमारे साइड की लैंड थी, मैंने देखा कि हम लोग एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, मिल रहे हैं. जिन्होंने ग्रे कोट पहने हुए थे, मीन्स जर्मन सोल्जर्स ने, खाकी कोट हम लोगों ने ब्रिटिश सोल्जर्स ने पहने हुए थे, और गले मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं. एंड आई वॉज वन ऑफ दैम, मैं उनमें से एक ही था. मैं भी इस क्रिसमस मीटिंग का पार्ट था. और जैसे लड़ाई चल रही थी, युद्ध चल रहा था, उसके बीच में हम शांति की मिसाल पेश कर रहे थे. You cannot imagine, dearest Connie, my feelings as I looked into the eyes of Fritz's officer who approached me, hand outstretched. Hans Wolf, he said, gripping my hand warmly and holding it. I am from Dusseldorf. आई प्ले द सेलो इन ऑर्केस्ट्रा. हैप्पी क्रिसमस. कोनी, तुम इमेजिन भी नहीं कर पाओगी. मैकफर्सन अपनी वाइफ को बता रहे हैं मेरी फीलिंग्स को. जब मैंने फ्रिट्ज ऑफिसर, जो जर्मनी वाला जो ऑफिसर था, मैंने उनकी आंखों में देखा, जो मेरे पास आ रहा था. उसने हाथ मिलाया, अपना नाम बताया, हैंस वॉल्फ. उसने गर्म जोशी के साथ मेरा हाथ पकड़ा, और उसने बताया कि मैं डसरडॉर्फ से हूँ. ये जर्मनी में एक प्लेस का नाम है, और मैं सेलोविन से एक वायलिन बजाता हूँ ऑर्केस्ट्रा में. हैप्पी क्रिसमस. फिर कैप्टन जिम मैकफर्सन, आई रिप्लाइड, मैंने भी रिप्लाई किया, कैप्टन जिम मैकफर्सन, एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू. आपको भी क्रिसमस बहुत बहुत मुबारक हो. आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड. इंग्लैंड में डॉर्सेट एक प्लेस है. मैंने भी बताया कि मैं एक स्कूल टीचर हूँ. At Dorset, he smiled. I know this place, I know it very well. We shared my rum ration and his excellent sauces, and we talked, Connie. How we talked! He spoke almost perfect English, but it turned out that he had never set foot in Dorset, never ever been to England. He had learned all the new of England from school and from reading books in English. His favorite writer was Thomas Hardy, his favorite book, Far from the madding crowd. So out there in no man's land, we talked of Bath Sahib, Gabriel Ock, and Sergeant Troy and Dorset. He had a wife and one son, born just 6 months ago. As I looked about me, there were huddles of khaki and grey everywhere, all over no man's land, smoking, laughing, talking, drinking, eating. Hence, Wolf and I shared what was left of our wonderful Christmas cake, Connie. He thought the marzipan was the best he had ever tasted. I agreed. We agreed about everything, and he was my enemy. There was never a Christmas party like it, Connie. अब मैकफर्सन अपनी वाइफ को आगे बताते हैं कि जो फ्रिट्स थे, फ्रिट्स ऑफिसर था, उन्होंने बोला, डॉर्सेट, मैं तो इस प्लेस को बहुत अच्छे से जानता हूँ. और हमने अपना रम राशन शेयर किया, जो ड्रिंक्स वगैरह थी, और जो उनके पास सॉसेज खाने पीने का सामान था, हम लोगों ने शेयर किया. हमने बातें की, कौन ही, और पता है हमने कैसे बातें की. वो एकदम परफेक्ट इंग्लिश बोल रहा था, लेकिन बाद में पता चला कि डॉर्सेट वो तो कभी आए नहीं हैं, और कभी इंग्लैंड भी नहीं आए हैं. उन्होंने जो कुछ भी इंग्लैंड के बारे में सीखा है, वो स्कूल में सीखा है, बुक्स पढ़ के सीखा है. उनका फेवरेट राइटर थॉमस हार्डी था फ्रिट्स का, और उनकी फेवरेट बुक थी
फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। और नोवन लैंड पे बैठ के हमने बातें की, बात साहिब के बारे में, गैब्रियल ऑक के बारे में, सर्जेंट ट्रॉय डॉर्सेट, ये सभी करेक्टर हैं उस बुक के। उनकी एक वाइफ थी, एक सन था, उनका बेटा जो है 6 महीने का ही था, 6 महीने पहले पैदा हुआ था। और जब मैंने अपने चारों तरफ देखा तो हडल्स, मतलब झुंड बने हुए थे, भीड़ थी खाकी और ग्रे की, मीन सभी के सभी सोल्जर्स वहाँ पे आ गए थे। नोवंस लैंड पे कोई स्मोक कर रहा है, लाफ कर रहा है, बातें कर रहे हैं, मतलब पार्टी शार्टी सेलिब्रेट हो रही थी वहाँ। हैंस वोल्फ और मैंने जो केक बचा हुआ था उसको शेयर किया। और जो हैंस वोल्फ को ना सबसे ज़्यादा टेस्टी क्या लगा, मर्जीपैन। मर्जीपैन क्या होता है, एक स्वीट, एक मिठाई होती है, आप बादाम का हलवा कह सकते हैं, कि जो शहद, चीनी और दूध से बनता है। और मैंने मान लिया, आई अग्रीड, और हम सभी बातों पे हमने अग्री किया। और वो मेरा एनिमी था और मैंने कभी ऐसी क्रिसमस पार्टी आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखी थी। Then someone I don't know who brought out a football. Grain carts were dumped into piles to make goalposts, and the next thing we knew, it was Tommy against Fritz out in the middle of no man's land. Hanswolf and I looked on the cheered, clapping our hands and stamping our feet to keep out the cold as much as anything. There was a moment when I noticed our breaths mingling in the air between us. He saw it too and smiled. Jim McPherson, he said after a while, I think this is how we should resolve this war. A football match, no one dies in a football match. No children are orphaned, no wives become widows. फिर आगे बताते हैं मैकफरसन, आगे क्या हुआ मुझे नहीं पता। उनके मतलब जो जर्मन सोल्जर्स थे उनमें से कोई फुटबॉल ले आया और जो सारे ग्रेट कोट्स थे उन सभी ने अपने कोट्स निकाल के जो है डंप कर दी कि ये हमारा गोल पोस्ट है, ये तुम्हारा गोल पोस्ट है। और अगली चीज़ जो मुझे पता थी कि जो ब्रिटिश और जो जर्मन्स थे वो नो मैन लैंड के बीच में आ गए थे और मैच के लिए। और हैंस ने और मैंने क्या किया, एक दूसरे की तरफ देखा, चीयर किया, क्लैपिंग की उनके लिए, हौसला अफजाई की उनकी, और अपने पैर जो है स्टैम्प करने लगे, पटकने लगे। ठंड बहुत ज़्यादा थी, जो भी हम कर पाए ठंड को दूर करने के लिए। और एक पल ऐसे आया जब मैंने देखा कि हैंस वोल्फ और मेरी जो सांसें हैं वो मिल रही थी। फिर उसने भी मेरी तरफ देखा और स्माइल किया, जिम मैकफरसन। उसने कहा कि मुझे लगता है हम ऐसे अपने झगड़े को सुलझा सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं फुटबॉल मैच के जरिए, कि जो जीता वो जीत गया, जो हारा वो हार गया। कम से कम फुटबॉल मैच में कोई मरेगा तो नहीं, कोई बच्चा अनाथ तो नहीं होगा, कोई लेडी विडो तो नहीं होगी। आई वुड प्रीफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम। देन वी Tommies could be sure of winning, probably. We laughed at that, and together we watched the game. Said to see Connie, Fritz won, 2 goals to 1. But as Hans Wolf generously said, our goal was wider than theirs, so it wasn't quite fair. The time came, and all too soon, when the game was finished, the snaps and the rum and the sauces had long since run out, and we knew it was all over. I wished Hans well and told him I hoped he would see his family again soon, that the fighting would end and we could all go home. I think that is what every soldier wants on both sides. Henceforth said, take care, Jim McPherson. I shall never forget this moment, nor you. He saluted and walked away from me slowly and willingly. I felt he turned to wave just once and then became one of the hundreds of grey-coated men drifting back towards their trenches. That night, back in our dugouts, we heard them singing a carol and singing it quite beautifully. It was still night, silent night, one. Our boys gave them a rousing chorus of wild shepherds watched. We exchanged carols for a while and then we fell silent. We had had our time of peace and goodwill, a time I will treasure as long as I live. Dearest Coney, by Christmas time next year, this war will be nothing of but a distant and terrible memory. I know from all that happened today how much both armies long for peace. We shall be together again soon. I'm sure of it. Your loving Jim. सो मैकफरसन कहते हैं कि मैं क्रिकेट को प्रेफर करूँगा क्योंकि जो ब्रिटिशर्स होते हैं क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हैं। देन वी टॉमीज़ कुड बी श्योर ऑफ विनिंग, ताकि हम टॉमीज़ जीत पाएँ। और हम हंसे उस बात पे और हमने गेम देखा। और सैड टू से दुख की बात यह है कि कॉनी जो है जर्मन्स जीत गए, उनके 2 गोल्स थे, हमारा एक ही गोल था। लेकिन हैंस वोल्फ ने जनरसली पता है क्या बोला, बोला कि जो हमारा गोल था उनके गोल से वाइड था, सो ये गेम सही नहीं है, हम लोग जो जीते हैं वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। सो जब टाइम आया और जल्दी ही और गेम ख़त्म हो गया और जो हमारे खाने पीने का सामान था, स्नैप्स थे, वो सब ख़त्म हो गया और हमें पता था अब सब ख़त्म हो गया है। और मैंने हैंस को विश किया
कि मैं उम्मीद करता हूँ तुम अपनी फैमिली से जल्द ही मिलोगे, क्योंकि उनका छोटा बच्चा भी था और सभी सोल्जर्स अपनी फैमिली से मिलना चाहते हैं और वॉर ख़त्म हो जाएगी, हम सभी घर पे जा सकेंगे। और मुझे लगता है सभी सोल्जर्स ये चाहते हैं। हैंड ने कहा टेक केयर, ध्यान रखना मैकफर्सन तुम भी अपना, और मैं इस मोमेंट को कभी नहीं भूलूंगा। और उसने उसे सैल्यूट किया और वहाँ से चला गया। अनविलिंगली जाने का मन तो नहीं कर रहा था हैंड्सवॉल्फ का, और मुझे फील किया जैसे वो वेव करता हुआ लास्ट में चला गया और उन ग्रे कोट वाले सोल्जर्स के साथ शामिल हो गया वहाँ पे उनकी ट्रेंचेस की साइड। और उस रात को पता है क्या हुआ, डग आउट्स जो हैं ज़मीन के नीचे एक जगह बनाई जाती है सोल्जर्स के रहने के लिए। हमने सुना कि वो लोग कैरोल होते क्रिसमस सॉन्ग्स वो सिंग कर रहे थे वहाँ पे, जो जर्मन्स थे बहुत ही अच्छा गा रहे थे। और हम साइलेंट नाइट जो था ये सॉन्ग का नाम था, और हमारे जो सोल्जर्स थे उन्होंने भी उनकी हौसला अफजाई की और वो भी गाना गाने लगे, वाइल्ड शेपर्ड्स वॉच्ड। हमने सब ने गाने गाए, हम फिर सभी साइलेंट हो गए, क्योंकि बहुत ही अच्छा समय था, एक शांति का समय था जो हमने बिताया था। और मैं इस टाइम को, इस समय को संजो के रखना चाहता हूँ जब तक मैं जीऊँ। एंड डियरेस्ट कोनी, अगले साल क्रिसमस तक जो ये वार है बहुत ही ख़त्म हो जाएगा और एक टेरिबल मेमोरी रहेगी। और आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे, जो आज कुछ हुआ है दोनों आर्मीज़ के बीच में, ये ही आर्मीज़ जो है शांति चाहती हैं, हम साथ रहेंगे, वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट। मैकफर्सन जैसे कि अपनी वाइफ कॉनी से कह रहे हैं कि सब लड़ाई वड़ाई ख़त्म हो जाएगी और सब जगह शांति होगी और मैं तुमसे जल्द ही मिलूँगा, हम दोनों मिलेंगे, ये मेरा वादा है। तुम्हारा लविंग जिम। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड द लेटर वेरी वेल। आपको जो ये लेटर था मैकफर्सन का अपनी वाइफ मिसेस मैकफर्सन कॉनी के लिए, ये आपको अच्छे से समझ में आया है। We will continue the rest of the story in the next part, that is part number 3. So keep watching.